इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। इजरायली पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हमला कहां से हुआ और किसने किया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बयान में कहा कि इस घटना में किसी तरह की रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन के साथ बड़ा हमला कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर सिस्टम को निशाना बनाया गया। कई पावर प्लांट और ट्रांसफार्मर बुरी तरह से डैमेज हुए, जिसके बाद देश में पावर कट का ऐलान कर दिया गया है। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम ने नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर रिट्वीट करके लिखा, ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। रीवा के बाद अब नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा। 7 दिसंबर को होने वाला कॉन्क्लेव संतुलित औद्योगिक विकास पर आधारित होगा। नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, खनिज, एमएसएमई और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक लगातार हर संभाग स्तर पर कॉन्क्लेव सफल रहे, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रहा। भोपाल के सीएम हाउस में कल गुरु ग्रंथ साहब का भव्य दरबार सजाया गया। गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर यह आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आग्रह पर हुए कार्यक्रम में सिख प्रतिनिधियों समेत कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर लंगर की व्यवस्था की गई। सीएम हाउस के गुरु ग्रंथ साहब के दरबार में मुख्यमंत्री पगड़ी के साथ। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश पावर कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को 25 लाख तक का फ्री और कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। बता दें कि योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन को सिंहस्थ के पहले एक बड़ी सौगात मिलने जा रही। सीएम मोहन यादव 21 नवंबर को उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज कुल 592.3 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें कुल 550 बेड का अस्पताल भी बनेगा। यूएन टूरिज्म ने 60 देशों के बेस्ट गांव के लिए अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत का एकमात्र गांव अपग्रेडेशन यानी उन्नयन प्रोग्राम की कैटेगरी में चयनित हुआ। ये गांव है बस्तर का धुड़मारास। यहाँ जंगलों के बीच बैम्बू राफ्टिंग से लेकर कयाकिंग तक सुविधा उपलब्ध। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा। यात्री सुविधाओं के लिहाज से बन रहा ये कॉरिडोर सरवटे बस स्टैंड से शुरू होकर कुमेड़ी में आई एसबीटी पर खत्म होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस कॉरिडोर पर 2 बड़े बस स्टैंड के साथ 3 रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन भी रहेंगे। सुल्तानपुर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गोसाईगंज थाना क्षेत्र की। वह साइकिल से सब्जी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मृत्यु हो गई। मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र में स्थित एक मैरिज होम की पार्किंग में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में एक इंटर्न डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंटर्न डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्था के गर्ल हॉस्टल में फांसी लगाई है। हालांकि सुसाइड के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक मृतका भानुप्रिया सिंह साल 2018 बैच की एमबीबीएस छात्रा थी और 2023 में वो पास आउट हुई। फिलहाल अंबिकापुर जिले के सुखरी
राजनांदगांव की चिचोला पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली और महज 6 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोरी करने पहुंचे युवक ने पकड़े जाने के डर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब है कि अमलीडीह में रामकुमार साहू की खून से लथपथ लाश उसी के घर में मिली थी। बलरामपुर में एक बड़ी नक्सली साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने पगडंडी के रास्ते पर सीआरपीएफ कैंप जवानों को खाद पहुंचाने के लिए करीब 4 किलो का आईईडी लगाया था, जिसे जवानों के द्वारा सर्चिंग कर बीडीएस की टीम के जरिए डिफ्यूज कर दिया गया। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी। मामले पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर दिया। बालाघाट में ऑकफोर्स और नक्सलियों के बीच रविवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को पड़ोसी जिले गोंदिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को जीआरबी डिवीजन के नक्सलियों की जानकारी मिली थी। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घायल जवान के इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मंदसौर की भानपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को 8 महीने के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 3 मार्च को डाबला गांव में के फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात शख्स बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और पुलिस 5 जून को नाबालिग को राजस्थान के जयपुर से बरामद और सूरजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का, जहां 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से पड़ोस में रहने वाला युवक पिछले 2 सालों से डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। परेशान होकर लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। महासमुंद जिले में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा। चोर जिले के मंदिर गुरुद्वारा को निशाना बना रहे। वहीं बीती रात बसना थाना क्षेत्र स्थित समलेश्वरी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरी की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल तत्काल मंदिर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। गोंडा के जफरापुर घुड़दाबाद गांव की 2 महिलाओं ने सरयू घाट पुलिस चौकी प्रभारी संजीव सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी ने जांच बैठाई है। वहीं सरयू चौकी इंचार्ज ने आरोपों को खंडन किया है। अंबिकापुर के महाराणा प्रताप चौक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने वाहन समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा कि जवाहर मार्ग पर बड़वानी जिले के सेंधवा के एसडीएम की एसयूवी और बारात में शामिल एक गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। वाहन में सवार लोग खरगोन जिले के डालकी से बुरहानपुर बारात लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लाहौर सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अटेंडरों को निर्देश दिए कि केवल एक अटेंडर ही मरीज के साथ रखे। उन्होंने जोर दिया कि अस्पताल प्रबंधन इस बात का ध्यान रखे कि अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न हो। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। हल्द्वानी में प्रशासन, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी मानकों की बारीकी से जांच की, जिसमें कई प्रकार की कमियां पाई गईं। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि चेकिंग अभियान सरकारी, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर में आगे भी जारी रहेगा। सबलगढ़ के आदिवासी इलाके समेत आसपास के गांव में फैल रही बीमारी को स्वास्थ्य विभाग नियंत्रण नहीं कर पा रहा। इस बीमारी से अभी तक 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बीमारी को वायरल फीवर बता रहा। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के ब्लड सैंपल भी लिए हैं, लेकिन अभी तक परिणाम उजागर नहीं किए गए। भरतपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर नंबर पर की थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता की मां की 2 महीने पहले ही मौत हो गई थी। रतलाम पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। पिपलौदा पुलिस को अवैध मादक पदार्थ 15 ग्राम
एमडी ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं आलोट पुलिस ने 57 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। राजगढ़ में व्यापारी विवेक गोयल के घर के बाहर खड़ा सोयाबीन से भरा ट्रक चोरी हो गया। व्यापारी पचौर का रहने वाला जिस जगह से चोरी हुई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की पूरी वारदात कैद हो गई। चोरी की वारदात के तकरीबन 2 बजे हुई। पचौर थाना पुलिस अब चोर की तलाश में जुटी है। हल्द्वानी के काठगोदाम में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ सैनिक विश्राम गृह काठगोदाम में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव और विशिष्ट सेवा मेडल के जरिए हुआ। ब्रिगेडियर यादव ने कहा कि ये केंद्र पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की पेंशन जैसी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के स्वागत में एक नए दौर की शुरुआत कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार लखनऊ के 1090 चौराहे पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के जरिए एक भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ। खरगोन के महेश्वर में 31वें निर्माण उत्सव का समापन देर रात काव्य पाठ के साथ हुआ। बता दें कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय निर्माण उत्सव आयोजित हुआ था। इससे पहले हरसूद के राजनाथ साकल्य और उनके साथी कलाकारों ने गाठी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की गाडरवारा के रुद्र मैदान में 68वीं शालेय राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। साथ ही स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रख्यात राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास शामिल हुए। जहां कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि मैं यहां आकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 866 रुपए बढ़कर 74,605 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 73,740 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। चांदी की कीमत 1,800 रुपए बढ़ गई है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, ये 23,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही। टाटा ग्रुप ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन के भारत में एकमात्र आईफोन प्लांट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदेगा। पेगाट्रॉन का ये प्लांट तमिलनाडु में है। इसे एक नया ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जो एप्पल सप्लायर के रूप में टाटा की पोजीशन को मजबूत करेगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे में इंग्लिश टीम ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। बता दें कि सेंट लूसिया के ग्रॉस आइलैंड में रविवार को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में बिना नुकसान के 44 रन बनाए। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में मुंबई की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। इसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेला जाएगा। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रणजी ट्रॉफी की तरह रहाणे की मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मुंबई की कप्तानी संभालेंगे। पूर्व पाकिस्तानी बॉलर आकिब जावेद पाकिस्तानी टीम के नए हेड कोच बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेसन गिलेस्पी को हटाकर आकिब जावेद को सभी फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गिलेस्पी को हाल ही में व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी कस्टन के रीडिजाइन देने के बाद पाकिस्तान का कोच बनाया गया था। बीते कुछ दिनों से अचानक पैर में गोली लगने से सुर्खियों में बने हुए गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हाल ही में गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों का प्रचार करने एक रोड शो का हिस्सा बने थे। हालांकि इस दौरान उनके सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। लगभग 3 मिनट के इस ट्रेलर में अल्लू अर्जुन का खूंखार अवतार देखने को मिला। फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल भी लीड रोल में। सुकुमार द्वारा निर्देशित और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेकर्स के खिलाफ हाल ही में शिकायत दर्ज हुई है। शो पर रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने के आरोप लगे। इसी बीच अब ब्रह्मास्त्र एक्टर सौरभ गुर्जर ने शो को फर्जी बताया। कुछ समय पहले शो में सौरभ गुर्जर से जुड़े कुछ कमेंट पढ़े गए थे, जिससे उन्हें ठेस पहुंची थी। अजय देवगन ने खुलासा किया कि आने वाले समय में वे फिर से अक्षय कुमार के साथ काम करेंगे। उस फिल्म का डायरेक्शन अजय खुद करेंगे और लीड रोल में अक्षय होंगे। अभी हाल ही में अजय देवगन और अक्षय कुमार को फिल्म सिंघम अगेन में साथ देखा गया। एक हालिया इवेंट में अजय से अक्षय के साथ बड़ी फिल्म में साथ काम करने के बारे में सवाल किया गया, जिस पर नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला के वेडिंग कार्ड की पहली झलक सामने आई। कार्ड के मुताबिक दोनों इसी साल 4 दिसंबर को साथ फेरे लेंगे। शादी के फंक्शन हैदराबाद स्थित अन्नपूर्णा स्टूडियो में होंगे। सामने आई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कार्ड को पेस्टल कलर के पैलेट पर बनाया गया। कंगना रनौत की फिल्म विवादित फिल्म इमरजेंसी बीते लंबे समय से रिलीज के इंतजार में थी। सेंसिटिव मुद्दा होने पर फिल्म विवादों में थी। देश भर में फिल्म पर बैन लगाने की मांग किए जाने के बाद कई केस दर्ज हुए थे। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। कंगना रनौत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की। फिल्म 17 जनवरी 2025 को। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ। आज सुबह यहां औसत AQI 481 रिकॉर्ड किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल 576 तक पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में बदले हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की। सर्द हवाएं चलने से मध्य प्रदेश में ठंड का असर। इस वजह से अब स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जा रही। भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 मिनट तक टाइमिंग बढ़ा दी है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी समय बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 20 नवंबर के बाद सर्दी का असर और बढ़ेगा। पहाड़ों में जेट स्ट्रीम हवाएं चलने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में ठंड अब बढ़ने लगी। कई जगहों पर रात का तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर गया। खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में पारा सामान्य से 3 डिग्री तक कम रहा। रविवार को 10 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। रायपुर सबसे गर्म। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। बिहार में सर्द पछुआ हवा चलने से तापमान में रोजाना 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी जा रही। इस वजह से प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिहार के 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। सुबह शाम काफी ठंड पड़ने लगी। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जा रहा। फिर भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास ही रह रहा। न्यूनतम तापमान में भी तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि 8 दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। गाजियाबाद में AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, जहां प्रशासन ने प्रदूषण संबंधित सभी इकाइयां बंद कर दी गई हैं। निर्माण कार्य और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध किया गया है। 4 दिन पहले ग्रेड 3 लागू किया गया था। गाजियाबाद में हवा लगातार जहरीली होती जा रही। प्रदेश में गाजियाबाद का AQI सबसे अधिक। आज सुबह गाजियाबाद का AQI 402 पहुंच गया।